मैं आज आपदा प्रबंधन के लिए गुजरात के योगदान को भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2001 में भुज में आई विनाशकारी भूकंप की घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश और विश्व को झंझोड़ कर रख दिया। इतना बड़ा भूकंप भारत के इतिहास में, इतिहास की जो स्मृति है उसमें कभी देखा नहीं गया। इसने झंझोड़ कर रख दिया। और उसमें हमने गुजरात में जब प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री थे, तब भारत में पहली बार क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में जलवायु परिवर्तन कोष बनाया और 2003 में गुजरात में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया। मैं स्वीकार करता हूं 2005 में यूपीए सरकार लाई, मगर जो लाए इसका स्वागत हो भाई। 2003 में सबसे पहले देश में लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी। 2013 में अहमदाबाद के हीट वेव के लिए देश का पहला सिटी लेवल एक्शन प्लान बना और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, सामुदायिक तैयारियां और पुनर्वास, इसके लिए भी एक डिटेल योजना बनाने का काम गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मान्यवर, यहां पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राहत केंद्रीय दृष्टिकोण के जगह समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच लिया गया और मिनिमम कैजुअलिटी का जो लक्ष्य पहले रखा जाता था, इसकी जगह जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखकर आपदा प्रबंधन करने की शुरुआत। मान्यवर, आज सरकारें केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य को ही ध्यान नहीं रखती, प्री डिजास्टर कई सारी तैयारियां भी करी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यथासंभव प्रिवेंशन, मिटिगेशन, टाइमली प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका ही परिणाम है कि 1999 में जब ओडिशा सुपर साइक्लोन आया, तब 10,000 लोग मारे गए थे। 19 में चक्रवात फानी आया, तब केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और मान्यवर, 2023 में गुजरात में बिपरबिजोय तूफान आया, तब एक भी व्यक्ति, एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुए। जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य 2023 में सिद्ध कर लिया। मान्यवर, चक्रवातों के कारण जानमाल के नुकसान में 98% की कमी आई और लू के संबंधित मृत्यु दर में भी 70% से ज्यादा कमी लाने में हम सफल हुए हैं। मान्यवर, ये आर्थिक सहायता की बात करते थे। राज्यवार में जवाब देने जाऊंगा, मेरे पास सभी जवाब है, मगर राज्यवार देने जाऊंगा तो मान्यवर बहुत देर होगी। मैं एक ग्रॉस पिक्चर, एक ग्रॉस परिदृश्य आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में एसडीआरएफ रचना हो चुकी थी। एसडीआरएफ, इसमें एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था और 2014 से 24 में 1,24,000 करोड़ रुपया। माननीय एनडीआरएफ, जो शुद्ध रूप से भारत सरकार का पैसा, 2004 से 14 में 28,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में 14 से 24 में 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ करने का काम। और टोटल करें तो 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिया है। अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं हमारी, जिनके समय से 3 गुना पैसा हमने राज्यों को और केंद्र की निधि से दिया है। आप लोग फरियाद करें। अरे भैया, बोलने से पहले आपके समय का तो जरा स्टडी करो। आप करो न करो, आईने के सामने खड़े रहेंगे तो चेहरा जरूर दिखाई देगा। आपसे 3 गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
मान्यवर, इसके अलावे जो संरचनाएं कुछ उस वक्त थी नहीं वो हम अस्तित्व में लाए। 250 करोड़ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व बनाया। 2016 में पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जारी हुआ जो पूर्णतः सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। 18-19 में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की स्थापना की। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन का पहला फेज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 18 में किया। और जो कहते हैं कि सिर्फ एनडीए की चिंता हो रही है, उस वक्त उड़ीसा भी एनडीए नहीं था, आंध्र प्रदेश भी एनडीए नहीं था, दोनों हमारे शासित राज्य हैं। मान्यवर, और जो अंतर मंत्रालय परामर्श टीम भेजी जाती है, एक जमाने में जाने में 6-8 महीना होता है। 2019 के बाद 2020 या 21 में गृह मंत्रालय ने निर्णय किया कि पहले जाकर इमीडिएट जायजा लेंगे और 5 वर्ष में 10 दिन के अंदर हमने 97 आईएमसीटी की टीमें भेजकर तुरंत सहायता करने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस है, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर कह ही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति होती कि ये आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। और इसके अलावा मान्यवर, कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए। भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाया गया। ग्लेशियर लेड आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए भी कार्यक्रम बनाया गया। नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का भी कार्यक्रम लिया गया। और मान्यवर, कई सारे एनडीआरएफ ने इंटरनेशनल अभियान भी किए हैं। मान्यवर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स, we are clocking 6 p.m. today. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Honorable Home Minister. धन्यवाद सभापति महोदय। एनडीआरएफ ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए 2015 में ऑपरेशन मैत्री नेपाल के भूकंप में, 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में, ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की और सीरिया में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन सद्भाव वियतनाम में, तूफान त्यागी आया तब। और ये सब जगह के न केवल सरकार, उनकी जनता ने भी, ये सब देशों ने एनडीआरएफ की और मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। मान्यवर, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आपदा प्रबंधन को स्वीकृति लाने का काम एनडीआरएफ ने किया है, मैं आज इस सदन के माध्यम से एनडीआरएफ के सभी जवानों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, हमने हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पैना बनाने के लिए जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव और उज्बेकिस्तान, इस सब के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस सब की भौगोलिक परिस्थिति में कोई न कोई ऐसा डिजास्टर है जो भारत के अंदर भी संभव है, तो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का फायदा उनको पहुंचे और उनके यहां जो व्यवस्था है वो हमारे लिए लाने के लिए हमने ढेर सारा काम किया है। न केवल समझौता ज्ञापन किया है, 15, 16, 19, 20, 23, इसमें हमने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां भी आयोजित की है। 15 में सार्क की, 16 में ब्रिक्स की, 19 में एससीओ की, 20 में बिम्स्टेक की, 23 में एससीओ की
और ये सारी गोष्ठियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ढेर सारे आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ आए, जिन्होंने सारे देशों के समूहों को आपदा प्रबंधन के माध्यम में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इनके अनुभवों को और ज्ञान को समृद्ध करने का काम किया है।